देखिए, कम समय में ज्यादा पा लेने की चाह कहीं ना कहीं तनाव का कारण बनती है। ऐसा क्या हुआ कि आपको पैसा चाहिए था, आपने पैसा तो बहुत कमा लिया पर आपने हेल्थ खो दिया। आपके अंदर भी एक कोई मेंढक रहता है जी, जो बाउंड्रीज को तोड़ना नहीं चाहता। ओवर थिंकिंग नाम की जो समस्या है ना जी, वो मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ती, क्योंकि जो होना है वो तो तय है ना। जी। मैं अकेला ही चला था जाने पर सफर के लिए, क्या? लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। खुशी का मतलब है जब आप अंदर से खुश हो। और अंदर की खुशी पता कब आती है? जब आपका मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों एक लय में काम करते हैं। जी। हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह काम करते हैं ना। मेट्रो हेडलाइंस, आपकी बात सबके साथ, देखना तो बनता है। आज के समय में सब कुछ बहुत तेज हो गया है, चाहे कैरियर हो, पैसा हो या फिर सोशल मीडिया। लेकिन एक सवाल है जो आपके साथ साथ मेरे मन में भी बहुत समय से आ रहा है, हमारे अंदर छुपा हुआ है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में कहीं हम कुछ भूलते तो नहीं जा रहे हैं? कि क्या इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम सचमुच में खुश हैं या फिर दिखावे की जिंदगी में जीते चले जा रहे हैं? अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी विषय पे बात करेंगे कि खुशी क्या है और तनाव के बीच संतुलन कैसे बनाकर रखें। और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत हम चलेंगे कि सफलता क्या होता है। आज हमारे साथ इस विशेष पॉडकास्ट में बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो अतिथि मौजूद हैं वो हैं नीतू सिंह जी। नीतू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं जरा? बहुत 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 शुक्रिया आपका, मैं भी अच्छा हूँ। चलिए, विषय आप समझ ही चुके हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि आपके अनुसार खुशी रहने का या फिर खुश रहने का असली मतलब क्या है? क्योंकि जिस तरीके से समाज चल रहा है कि हमारे अंदर कुछ और चलता है, हम दिखाते कुछ और हैं, सिर्फ चेहरे पे एक स्माइल लेके चलते हैं और फिर बोल रहे हैं कि बहुत खुश हैं। तो क्या सच में खुशी वही है या फिर कुछ और है? मुझे ऐसा लगता है हरिओम जी जी, कि जब तक आप आंतरिक रूप से खुशी महसूस नहीं करते, मतलब इंटरनली आप खुश नहीं हो, जी, तब तक आप एक्चुअल में खुश नहीं होते। जी, अर्थात जो आपके अंदर चल रहा है, आंतरिक रूप से आप जो महसूस कर रहे हैं वो आपके चेहरे पे आना चाहिए। बिल्कुल। कई बार हम देख रहे हैं समाज में कि अंदर बहुत सारा अलगाव है, बहुत सारा अवसाद है, पर दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग एक झूठा नाटक कर रहे हैं, हंसने का, जैसे रंग दुनिया, पूरी जिंदगी हमारी एक रंगमंच हो गई है। बिल्कुल। और आजकल कुछ ये ज्यादा ही हो रहा है। जी, जी, हर आदमी, जैसे आप किसी को पूछते हो भाई कैसे हो, बहुत अच्छा। अब जब आप इस बहुत अच्छे में करीब जाते हो तो आपको समझ में आता है कि शायद मैं उससे बेहतर हूँ। क्योंकि जब वो अपनी तकलीफें गिनाना शुरू करता है ना तो शायद खुशी का मतलब कहीं बदल जाता है। हम कहीं खो जाते हैं कि अरे इससे तो यार हम ही मतलब एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं खुशी के लिए। हाँ, निश्चित ही। और हम समाज का हिस्सा है ना, समाज में हर तरह के लोग हैं और शायद उनके लिए खुशी का मतलब भी जस्ट फॉर्मेलिटी रह गया है कि बस हमको दूसरे को दिखाना है कि हम खुश हैं। तो एक्चुअल में भी आप देखिए, खुशी का मतलब है जब आप अंदर से खुश हो। और अंदर की खुशी पता कब आती है? जब आपका मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों एक लय में काम करते हैं। अर्थात जो मन कह रहा है वो मस्तिष्क एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले। जब मस्तिष्क उसको स्वीकार कर लेगा तो आपका शरीर उसी तरीके से काम करना शुरू करे। हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह काम करते हैं ना। बिल्कुल। तो हर चीज की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, पर जब तीनों एक लय में आ जाते हैं तो जीवन बदल जाता है। बिल्कुल। तो आपकी अंदर की जो खुशी है उसको चेहरे पे महसूस कराइए। अच्छा, एक इस बीच में एक सवाल बड़ा बनता है कि क्या हम हमेशा खुश रह सकते हैं या फिर दोनों का, जैसे कभी कुछ जो खुशी है वो कुछ पलों के लिए होती है, हम हमेशा खुश नहीं रह पाते? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मन में होता है कि भाई पूरे दिन कैसे खुश रहा जाए, स्ट्रेस होता है, दुख होता है। तो मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या खुशी हमेशा बनी रह सकती है या फिर ये कुछ पलों की ही भावना है? ये देखिए, हल्की सी खुशी हमको मिली, मतलब कोई अच्छी खबर मिली,
तो हम खुश होते हैं, ऐसा लगता है कि हम खुश हैं। और वही हल्की सी तकलीफ हमको हुई, जैसे हमारे मन के हिसाब से कोई काम नहीं होता, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। पर आपकी पहली बात बिल्कुल सही है कि क्या हम 24 घंटे खुश रह सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है खुश रहने के लिए हमको हमारी ही जरूरत है। हमको ना किसी बाह्य वस्तु की जरूरत है और ना किसी सहयोगी की जरूरत है, क्योंकि खुश हमें रहना। जीवन किसका है? हमारा। तो खुश किसको रहना है? हमें। हम जितने खुश रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे, और जितने स्वस्थ होंगे उतने हमारे खुशी के स्तर में बढ़ोतरी होती है। जी। हम क्या करते हैं, तनिक खुश हो जाते हैं और तनिक नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल बनाए रख सकते हैं आप अपनी खुशी को, दिन भर बनाए रख सकते हैं। जी। अच्छा देखिए, हमारा जो ये भारत देश है, इसमें सबसे अधिक जो आबादी है वो युवाओं की है, और युवाओं का एक बड़ा शिकायत रहता है या फिर वो बड़ी नाराजगी होती है, उनको देखते हैं कि उनके अंदर तनाव बहुत बढ़ते जा रहा है। तो आपके अनुसार जो है ये युवाओं के अंदर तनाव बढ़ने का सबसे मुख्य कारण क्या है? देखिए, कम समय में ज्यादा पा लेने की चाह कहीं ना कहीं तनाव का कारण बनती है। क्योंकि आप समय तो आपने कम दिया और आप ज्यादा पाना चाहते हैं, पर जो चीज चाहिए उसके लिए वास्तविक रूप से कितना समय लगेगा ये तो समय तय करेगा ना जी। और आपके प्रयास तय करेंगे। मुख्य कारण जो मुझे लगता है कि बहुत कुछ चाहिए और जल्दी चाहिए, तो तनाव आएगा। तनाव आना अच्छी बात है, मैं इसको बिल्कुल बुरा नहीं मानता, क्योंकि हम जो पाना चाहते हैं उसके लिए मेहनत लगेगी। बिल्कुल। और मेहनत लगेगी और मिलेगा नहीं तो तनाव तो आएगा। बिल्कुल। पर निश्चित ही हमें जो करना चाहिए कि उस तनाव का प्रबंधन हमको आना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमको राजा बनना है, तो राजा बनने के भी कुछ नियम होते हैं, उन नियम को फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप उन नियम को फॉलो करेंगे तो आप स्वतंत्र रूप से राजा बन जाएंगे। पहले राजकुमार बनेंगे और फिर आप राजा बन जाएंगे। अच्छा एक चीज बताइए, क्या तनाव जो है हमेशा बुरा ही होता है या फिर कभी कभी इसके सकारात्मक पहलू भी निकल के आते हैं? स्वास्थ्य के हिसाब से माने, मतलब यदि आप अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ के हिसाब से आप देखें तो तनाव तो बुरा है। किसी भी तरह का तनाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आपके सोचने की शक्ति को प्रभावित करता है, आपकी याद स्मरण करने की क्षमता को प्रभावित करता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज को प्रभावित करता है। पर यदि उसके सार्थक परिणाम निकले तो तनाव कई बार बेहतर भी स्थिति में ला सकते हैं। पर एक लेवल के बाद अवसाद में चले जाते हैं आप जी। और एक बार आप अवसाद में चले जाते हैं तो वहां से निकलना, वापस आना थोड़ा कठिन होता है जी। फिर आपको मेडिकेशन की ओर जाना होगा, तब आप वापस आएंगे। बट मुझे लगता है कि जिंदगी में कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, इतनी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। और जब समाधान है तो तनाव कैसा? बिल्कुल सही कहा आपने कि संघर्ष हर किसी की जिंदगी में आता है और आवश्यक भी है। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि देखिए, संघर्ष हर व्यक्ति करता है, संघर्ष के बाद सफलता भी मिलेगी, और सफलता के आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी पे बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग पहलू निकाल लेते हैं। किसी के हिसाब से कोई कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, कमा रहा हूँ, अच्छा तो मेरे सफल हूँ। कोई कहता है कि चलो पैसा नहीं, नाम मेरा बन रहा है, नाम बन रहा है, शोहरत है तो सफल हूँ। और कोई चाहता है कि सफलता का मतलब कि मानसिक संतुलन, मैं खुश हो सकूं। तो आपके अनुसार सफल कौन है? जिसके पास पैसा है, वह शोहरत है, नाम है, या फिर जो मानसिक संतुलित है, मानसिक तौर से शांत है, खुश है? एक बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा और मैं बचपन से इस सवाल को सुनता आ रहा था जी। मैंने करीब 10 साल पहले इसका सवाल का जवाब खोजा, और शायद इससे पहले भी मैंने आपके साथ कभी शेयर किया हो और आपने कहीं सुना हो। मुझे लगता है कि सफल व्यक्ति वही है जो आपके पास है उसको खोए नहीं, और जो आप चाहते हैं वो पाले। ऐसा क्या हुआ कि आपको पैसा चाहिए था, आपने पैसा तो बहुत कमा लिया, पर आपने हेल्थ खो दिया, आपने अपने जिगरी दोस्त खो दिए, आपने अपने पेरेंट्स खो दिए। तो मुझे लगता है जो आपके पास है वो बना रहे, और जो आप चाहते हैं वो पाले। उससे ज्यादा सफल व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। और आपको लगता है इससे भी कोई अच्छी सफलता हो सकती है, तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने फील किया है जी। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि जैसे मुझे एक बड़ा घर चाहिए। आजकल बड़ा ये माहौल में युवाओं को बहुत जल्दी घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा महंगा फोन चाहिए। तो मैंने फोन तो खरीद लिया, बट मेरे अकाउंट में मान लो 1 ही लाख रुपए थे, और इससे 1 लाख रुपए का मैंने एप्पल फोन खरीद लिया। अब मेरा अकाउंट तो खाली है, भले ही मैं फोन लेके घूम रहा हूँ हाथ में,
रिचार्ज करने के पैसे ही नहीं हो रहे, खुद के खाने के लिए पैसे नहीं हो तो रहे। फिर एक नए तरह का स्ट्रेस पैदा जी, होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल होगा ना। हम्म, तो तरीका यही है कि आप अपने जो आपका अकाउंट है उसमें 2 लाख रुपए रखिए, फिर फोन खरीदिए। हम्म, अब बाकी का समय जो आप इंजॉय कर पाएंगे उस फोन को। बिल्कुल। अच्छा देखिए, आपने एक अच्छा खासा उम्र भी बताया हुआ है, बहुत कुछ सीखा भी होगा। कई बार आप भी किसी चीज को नया शुरुआत की होगी, सफलता भी मिली होगी, कई बार असफलता भी मिली होगी। तो क्या सफल व्यक्ति के पास तो ये है कि वो जो भी चाहता था वो हो गया, लेकिन असफल व्यक्ति के पास क्या बचता है? और दूसरी चीज कि अगर कोई बार बार असफल हो रहा है तो उसे कैसे ठीक करना चाहिए, खुद को कैसे पहचाने कि मैं कहाँ गलत हूँ? हाँ, तो मुद्दा ये है कि जब हम बार बार प्रयास करने पर भी असफल होते हैं, और कुछ लोग एक बार में सफल हो जाते हैं। जी, कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तो भाग्य का खेल है, भाग्य लिखे, तकदीर ऊपर से ही बन के आई तकदीर है। ऊपर से लिखवा के जी। लाए। पर मुझे लगता है, जो मेरा अपना मानना है, कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयास जैसे होने चाहिए हम्म, वो नहीं हो पाते, इसलिए हम असफल हो जाते हैं। हम्म, असफलता के बाद हमको रिव्यू करना चाहिए। हम दोष देने लगते हैं, किसको? व्यवस्था को, व्यवस्था को, समय को, किसी और पे घरवालों थोपने को, लगते हैं। दोस्तों को। हम्म, उसकी बजाय यदि हम रिव्यू करें अपने आप को कि हमने कहाँ कमी छोड़ी है, हाँ तो ठीक है, हमने किस तरह की कमी छोड़ी है, क्योंकि कमियां कई तरह की हो सकती है। हमने समय पे पढ़ाई नहीं करी हो, जिस चीज के लिए हम लालायित हैं, जिसको पाना चाहते हैं, उसके लिए जो प्रयास हमें करने चाहिए तो हमने नहीं किए, तो परिणाम भी वैसे ही आएगा। बिल्कुल। और जो लोग एक बार में सफल हो जाते हैं, हो सकता है उन्होंने उसी तरीके से तैयारी की हो, उनकी समझ बहुत अच्छी हो, उन्होंने केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा हो, समझने के लिए समझा हो। क्योंकि कई परीक्षाएं जो हैं जीवन की, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो पैसा कमाने से जुड़ी हो, वो समझ पे डिपेंड करती है, रिएक्शन पे डिपेंड करती बिल्कुल। है। और जब हम समझेंगे नहीं तो रिएक्शन वैसे नहीं आएंगे हमारे। तो मुझे लगता है कि असफलता कई बार हमको बड़ी सफलता की ओर लेके जाती है, जी, यदि हम रिव्यू प्रॉपर करें, समीक्षा प्रॉपर तरीके से कर करें, सकते हैं। विश्लेषण करें। खुद की गलतियों पे काम बिल्कुल करें। बिल्कुल। और हम अपनी गलतियों पे काम कर सकते हैं। हमको देखिए, बाहर हम जब काम करने जाएंगे, जब हम खुद को ठीक कर लेंगे। और मुझे एक कहानी याद है, गांधी जी के पास, बापू महात्मा गांधी जी के पास एक लेडी गई कि बापू, ये जो बच्चा है मेरा 8 साल का है, ये जो भी है उन्होंने बताई, ये गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी बोले कि बेटा इसको 8 दिन बाद लेके आना। अब वो लेडी बहुत दूर से गई थी, 8 दिन बाद फिर पहुंची बच्चे को लेके। तो गांधी जी बोले कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। अब महिला एकदम से सरप्राइज की, 8 दिन पहले भी तो कह सकते थे बापू आप ये बात। तो उन्होंने कहा कि पहले 8 दिन पहले मैं गुड़ खाता था, मुझे 8 दिन लगे गुड़ छोड़ने के लिए। अब मैंने छोड़ दिया, तभी तो मैं कह पा रहा हूँ कि तुम छोड़ दो। चलिए, अच्छा एक चीज और बताइए कि कई बार आपकी यात्रा है ये संघर्ष की या फिर सफलता, उसके बाद की सफलता की, तो इस यात्रा में कुछ ऐसा लगा हो कि जब आप किसी काम को करने जा रहे हैं और बहुत सोच रहे हैं उसके बारे में कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एक सकारात्मक पहलू भी सोच रहे हैं, नकारात्मक भी सोच रहे हैं, और फिर आपको बाद में जब निकल जाता है, समय निकल जाता है, फिर आप सोचते हैं कि यार गलत सोच रहा था, मैं तो बड़ा सिंपल तरीके से था, पर मैंने इतना समय बिता दिया, ओवर थिंकिंग में लग गया। तो कई ऐसी कहानी या फिर कुछ ऐसा किस्सा कुछ याद आ रहा है जब आपने ओवर थिंकिंग के चक्कर में कुछ अच्छा पाया हो या फिर कुछ अच्छा गवा दिया हो? देखिए, ओवर थिंकिंग नाम की जो समस्या है ना जी, वो मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ती। क्योंकि जो होना है वो तो तय है ना, निश्चित है। यदि आप अपने मन में सोचते हो कि मुझे राजा बनना है, ये मतलब सरकार में जाना है, या कुछ विधायक बनना है, सांसद बनना है, या मंत्री बनना है, पर आपके जो क्रियाकलाप है वो उस तरह के नहीं है। भाई सीधी सी बात है, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पीईटी की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको इंजीनियर बनना है तो आपको उस तरह की परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मैंने भी कई बार अलग अलग सेक्टर में काम किया जी, वो बहुत सारे अनुभव हैं मेरे साथ, मेरे जीवन के। बट मुझे एक बात समझ में आई कि जीवन में जितना काम मुस्कुरा के कराया जा सकता है जीवन से, अपने खुद से उतना काम दुखी होकर नहीं करा सकते। रही बात सफलता और असफलता, ये तो जब जीवन के अंतिम बिंदु पर हम खड़े होते हैं तब हम कह पाएंगे हम सफल हैं। और मैं अपनी उसी बात को कि जो मेरे पास था उसको मैंने हमेशा कोशिश करी बनाए रखूं, और जो मुझे चाहिए वो मैं पा रहा हूं।
तो कहीं ना कहीं जब मैं असफल होता हूँ तो विश्लेषण करता हूँ कि कहाँ कमी है और उस कमी में कौन कौन सहयोगी बन सकता है दूर करने में। और निश्चित ही मैं वो पा लेता हूँ जो मुझे चाहिए होता है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि हमेशा खुश रहने के लिए क्या ध्यान की आवश्यकता है, व्यायाम की आवश्यकता है? अच्छा महसूस करने के लिए बिल्कुल आप योग कीजिए, आप ध्यान कीजिए, आप ज्ञान प्राप्त करिए, क्योंकि ज्ञान, ध्यान और योग तीनों आपको अच्छा फील कराते हैं, कॉन्फिडेंट फील कराते हैं। जी। जो लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं, अभी एक बहुत अच्छी स्टोरी में कहीं पढ़ रहा था जी। कि अंकित नाम का व्यक्ति एक ऑफिस में काम करता है, रात को सुबह 9 बजे घर से जाता है और 11 बजे छूटता है। अचानक से उसको दर्द हुआ सीने में, अस्पताल में भर्ती हुआ तो पता लगा कि अटैक तो नहीं था पर पैनिक अटैक था। अर्थात कि आदमी इतना खो गया है काम करने में, ना उसके पास प्रॉपर खाने का समय है, ना सोने का समय है, ना योग का समय है, ना ध्यान का समय है, ना ज्ञान का समय है। एक फ्रेम में बंध गए हैं हम लोग, और जब हम एक फ्रेम में बन जाते हैं तो वहीं से समस्या शुरू होती है। हम हमारा फिजिकल मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आपको क्या लगता है क्या कि सफल ना होने के पीछे कारण हो सकता है कि हमें प्रॉपर तरीके से उस चीज का ज्ञान ना हो, या फिर तनाव में आने का कारण भी होता है कि हमें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, उसका सॉल्यूशन ही नहीं पता, उसके बारे में पता ही नहीं है, पर फिर भी हम उसमें लग गए हैं, तो तनाव तो जाहिर सी बात है। तो क्या आपके अनुसार ऐसा हो सकता है कि तनाव का कारण या फिर असफलता का कारण जो हमें प्रॉपर तरीके से ज्ञान ना हो उस चीज के बारे में, ऐसा हो सकता है? देखिए क्या है कि हमारा जो प्रोग्रामिंग हुई है ना जी, और वर्तमान में जो प्रोग्राम्स बच्चों में हो, प्रोग्राम समझते हैं ना, प्रोग्राम कैसे होता है, जिस तरीके से हम उनको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम एक्चुअली हमारे बच्चे हमको देख के पढ़ते और बढ़ते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं आज की जो प्रोग्रामिंग है बच्चों की वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है। मैं देखता हूँ खाना खिलाते समय बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं। अब बच्चा नहीं खाना खाएगा तो स्ट्रेस किसको होगा? पेरेंट्स, माँ बाप को। तो अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कि हमको स्ट्रेस ना हो तो बच्चे को स्ट्रेस में लेके आ रहे हैं। जी। अब आज तो आपने उसको मोबाइल दे दिया, उसने कार्टून देखते हुए खाना खाया। जी। मान लीजिए कल आपके फोन की बैटरी चार्ज नहीं है तो आपका बच्चा खाना नहीं खाएगा, बच्चा स्ट्रेस में आ जाएगा। बिल्कुल, बच्चा स्ट्रेस में है तो आप स्ट्रेस में हाँ। तो ठीक वैसे ही है, हमको हमारी कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग पे काम करना पड़ेगा, परवरिश पे काम करना पड़ेगा। और आजकल तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जी। मुझे लगता है कि ज्यादा पढ़ने से भी कई बार ओवर थिंकिंग का कारण बनता है, क्योंकि नए नए सवाल आते हैं, नए नए विचार आते हैं मन में, तो विचारों को रोकना पड़ेगा। और विचार पता कैसे रुकते हैं हरिओम जी? विचार रुकते हैं ज्ञान, ध्यान, योग। और योग तो जरूरी है। पता है क्यों योग जरूरी? जब हम कहीं 1+1 करते हैं तो क्या होता है? 2। तो योग हुआ ना, जोड़। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जोड़ने का काम जो है ना योग का ही है। जी। तो योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और ज्ञान अर्जन कीजिए, बिल्कुल सही स्ट्रेस होगा ही नहीं। मैं श्योरली इस बात को कह सकता हूँ कि आपको अपने स्ट्रेस को मिटाना है तो आप ये तीनों चीजों को आजमा के देखिए। बिल्कुल, और ऐसे ही पल जो है हमें और मजबूत बनाता है। चलिए, एक चीज और है कि आज के समय में अधिकतर चाहे हम युवा पीढ़ी को देखें, किसी भी उम्र के लोग को, क्या होता है कि हम अपने परिवार से या फिर लोगों से दूर हो जाते हैं। कारण क्या होता है? शिक्षा की वजह से, कभी कमाने के लिए, फिर किसी और वजह से, जो भी हो। इस चीज में क्या होता है कि हम अकेला हो जाते हैं, और अकेलापन जो है हमें बहुत सारी चीजों में फंसा देता है, क्योंकि हमारे आसपास में कोई होता नहीं जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकें, तो हम खुश होना छोड़ देते हैं। तो क्या अकेलापन जो है वो खुश ना होने का कारण भी एक है? और ऐसे समय में, क्योंकि देखिए आजकल चाहे किसी की बात करें, जो हमारे विद्यार्थी हैं वो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, फिर अपने परिवार से दूर किसी एक कमरे में रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, वहीं पे सब कुछ कर रहे हैं, तो अकेला होंगे, जाहिर सी बात है। तो ऐसे समय में कैसे खुद को खुश रखा जाए? बहुत सुंदर बात है। और मुझे लगता है कि अकेलापन कुछ होता ही नहीं। हम अकेले ही तो आते हैं दुनिया में, अकेले आते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और अकेले जाते भी हैं। तो अकेलापन नाम की जो चीज है वो हमारे जो मन और मस्तिष्क है, खासकर मन, क्योंकि अनियंत्रित कौन होता है? मन। मन। और मन हमारे
मस्तिष्क को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुमको ये फील हो रहा है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मस्तिष्क जो है उस पर जब डिसीजन नहीं ले पाता, तब हम गलत अवधारणाओं में चले जाते हैं, गलत चीजें करते हैं कि यार अकेलापन लग रहा है, कोई नहीं है मेरे जीवन में, बहुत परेशान हूं मैं, कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता, माँ बाप ने मुझे यहाँ भेज दिया पढ़ने, अब यहाँ चारों तरफ मैं देख रहा हूँ तो कोई भी नहीं है। मेरे साथ में एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं गाँव का पढ़ा, 19 साल तक गाँव में रहा, पढ़ाई लिखाई करी गाँव में ही, 12वीं तक वहीं पढ़ाई करी। अब अचानक से गाँव के बच्चे को आपने शहर भेज दिया, और वो भी करीब 1100 किलोमीटर दूर। अब यहाँ मैं आया तो मेरे साथ एक मेरे परिचित रहते थे, उनके साथ मैं रहता था। छोटा सा कमरा, मतलब हॉस्टल, बिल्कुल हॉस्टल में जैसे छोटे कमरे होते हैं, छोटे से कमरे में रहता था, और सब कुछ खुद करना। अभी घर में क्या पेरेंटल सेवाएं मिलती, खाना बना बनाया, कपड़े धुले गए, सब कुछ रेडी, और यहाँ सब कुछ खुद करना है। तो हम 4 दिन कमरे में बैठ के रोए। कैन यू इमेजिन? हम 4 दिन सिर्फ इसलिए रोए कि रोटी भी खुद ही बनाना है, कपड़े भी खुद ही धोना है, और दोस्त कोई नहीं हमारा, पूरा नया माहौल। तो हमने कहा छोड़ के लग जाते हैं। मेरे जीवन की सबसे पहली परिकल्पना जब मैं घर से बाहर निकला तो मुझे लगा कि व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं, हमारे बस का नहीं, हमको छोड़ देना चाहिए। देन जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण। मैंने डिसाइड किया कि यदि आज मैं गया, आज मैं यहाँ से लौटा, तो फिर मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। और मैंने उस कुएं के मेंढक को बाहर लेके आया। आपके अंदर भी एक कुएं का मेंढक रहता है जी, जो बाउंड्रीज को तोड़ना नहीं चाहता, वो वही सुख में जीना चाहता है कि सब कुछ इजीली मिल जाए। मैं भी वैसा ही था, कंफर्टेबल फेस ढूंढता हूं, उससे बाहर नहीं आना चाहता। तो मैंने उस कुएं के मेंढक को बाहर लेके आया, और फिर मेरे परिचित भी गए शहर से छोड़ के, पर फिर भी मैं अकेला नहीं, अकेला कुछ होता ही नहीं है। आप किसी को भी अपना बना सकते हो। आपने कभी किसी पेड़ को, जब आप परेशान हो, किसी पेड़ को गले लग के देखिए, आपको एनर्जी देगा और पेड़ मुस्कुराएगा, और जब पेड़ मुस्कुराएगा तो आप भी निश्चित ही दिल में मुस्कुराओगे। मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को। क्या बात? जब आपको कभी लगे ऐसा तो आप मिलिए मुझसे, मैं आपको लेके चलूंगा उस पेड़ के पास, कोई भी पेड़, आप उसको छुइए, उसको महसूस कीजिए। हर चीज आपके स्पर्श पे जिंदा है, आपको पता है, आप अकेले हो ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक हॉर्टिकल्चर का काम है हमारा, तो हम एक बगीचा है हमारा, जब वहां लोग रहते थे, करीब 10-12 परिवार वहां बसे थे, तो वो पेड़ जो हैं आम के, वो फल देते थे जी, भरपूर फल देते थे, भरपूर जामुन आती थी, भरपूर अमरूद आते थे, भरपूर सीताफल आते थे। तो विभाग के एक निर्णय से, सरकार के एक निर्णय से उन लोगों को कहीं और बसाया गया जी। तो आज की स्थिति में वहां कोई रहता नहीं है जी। तो उन पेड़ों को कोई पैम्पलिंग नहीं मिल रही है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई जिसको देख के वो खुश होते थे वो नहीं है। तो आज उन्होंने फल देना बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अकेला कोई था क्या, वो दोनों एक दूसरे के सहारा थे। चलिए अब थोड़ा सा हल्का माहौल बनाते हैं और रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा जिसमें आपको एक शब्द या फिर एक लाइन में अपना जवाब देना है। सफलता या शांति? शांति। पैसा या समय? समय। मेहनत या समझदारी? समझदारी। अकेलापन या फिर लोगों के साथ रहना? देखिएगा दोनों में, क्योंकि आप ही ने अभी ये जवाब दिया था, अकेलापन या फिर लोगों के साथ? अकेलापन। एकांत या फिर अकेलापन? एकांत। अच्छा, रोज खुश रहने के लिए 2-3 ऐसे टिप्स बताइए जो हमारे दर्शकों के लिए भी फायदेमंद हो। योग कीजिए और अच्छे लोगों से मिलिए, जिनको आप पसंद करते हैं। जी। जीवन का मूल मंत्र यदि आप चाहते हैं सफल होना, तो उन लोगों से मिलिए जो आपकी लाइन के हैं। क्या बात। और जाते जाते युवाओं के लिए कोई सीख? तनाव नहीं कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने आप से लड़िए, कोई के मेंढक को बाहर फेंक दीजिए। आपका जो अंदर आपने पाल के रखा है ना, आप अपनी बाउंड्रीज में जीना चाहते हैं कि सब कुछ हाथ में मिल जाए, अपने कंफर्टेबल प्लेस से बाहर। हाँ, सब कुछ हाथ में मिल जाए, मिलेगा जी। निश्चित है कि आपको जो चाहिए निश्चित मिलेगा। मतलब मेरे अपना अनुभव जो है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, पर थोड़ा समय लगेगा जी। तो मेहनत कीजिए, आत्मविश्वास रखिए, आपसे बेहतर कोई नहीं दुनिया में। अच्छा, कोई जब भी संघर्ष कर रहा हो उसके लिए क्या सीख देना चाहेंगे? संघर्ष
कर रहा हो उसके लिए जो सबसे बड़ी सीख यही है कि संघर्ष में विश्लेषण करे, रिव्यू करे। बहुत बड़ी बात कही हाँ, आपने। जी। विश्लेषण करे, रिव्यू करे, बिल्कुल। आगे बढ़ना है तो, और अपने संघर्ष को सही दिशा दे, क्योंकि जब तक हम दिशा में नहीं होंगे तो हमें डेस्टिनी पे नहीं पहुंच पाएंगे। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारे उनके सवालों के जवाब दिए हैं, और शायद इस भाग दौड़ की जिंदगी में कैसे खुद को खुश रखा जाए, कैसे असफल से सफलता की ओर बढ़ा जाए, के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है जो हमारे दर्शकों को काफी फायदेमंद साबित होगा। एक बीच में ऐड ऑन करना चाहता हूँ जी, हरिओम जी। जी मैंने सुना था, मैंने एकांत क्यों चुना, जी, मैं अकेला ही चला था जाने पर सफर के लिए, क्या? लोग मिलते गए, कारवां बनता क्या? गया। तो अकेला चलना पड़ेगा ना। जी, जी। ये बैठ जाना कि नहीं यार मेरे साथ में तो कोई है ही नहीं, तो आपको अकेले ही सब करना, सब अकेले ही है, लोग आपके पीछे जुड़ते चले जाएंगे। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जाते जाते एक चीज, क्योंकि आपने बहुत अच्छी लाइन बोली है, कोई ऐसी लाइन जो आपके मन में चल रहा हो, जब आप उदास हताश हो रहे हो तो वो लाइन याद करके खुद को मोटिवेट करते हो, जो हमारे दर्शकों के लिए भी मोटिवेशनल कार्ड बन सकती है। मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। दर्शकों, अब भी अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो शायद हमसे छूट गया हो, अधूरा रह गया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। अगली बार फिर से हम मिलेंगे इनके साथ और उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और आपको एक और सफलता की ओर कैसे लेके जाएं, इस नकारात्मक भरी जिंदगी से सकारात्मक की तरफ कैसे लेकर जाएं, उस पर जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने तमाम दर्शकों, अपने तमाम दोस्तों से साथ, तमाम अपने परिचितों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके, और हो सकता है कि आपके छोटे से शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे तमाम जो वीडियो हैं जो आपकी और बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं, उन तक भी पहुंचे। तब तक के लिए देखते रहिए मेट्रो हेडलाइन। नमस्कार। मेट्रो हेडलाइंस, आपकी बात सबके साथ, देखना तो बनता है।